हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है। द डायग्राम बिलो शोज द वेरियस स्टेजेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉफी प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉफी बीन्स। मतलब इतने सारे स्टेप्स हैं एंड दे ऑल आर नेसेसरी फॉर अस कि कॉफी बीन्स से कॉफी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये। अच्छा, हमेशा प्रोसेस की डायग्राम depend on the various arrows, like arrows will direct you from start to end. Up here, the first arrow demonstrate from harvesting to processing, जी। drying, hauling, roasting, रोस्टिंग। packing, पैकिंग। delivery, and purchase of coffee products. Sometimes the process diagram seems easy, but on the other hand, sometimes it becomes difficult. Like this kind of the process seem easier, but अगर हम आगे की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक उन्होंने फ्रॉग का लाइफ साइकिल दे दिया। अब वो फ्रॉग के लिए जो जी। वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, उनका लेइंग प्रोसेस, उनका तो वो उस बच्चा कुछ भी नहीं लिख सकता। लाइक व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन विद द इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट। तो वो बड़ा हमारे लिए भी मसला हो जाता है। तो इंटरमीडिएट पास बच्चे के लिए तो आइल्स पास करना बड़ा ही फिर उसका मसला कर रहा होता है। अच्छा। अब सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने उसी तरीकेकार पर जो हम हमेशा से करते आए हैं। आई वॉन्ट टू राइट जस्ट हियर। पहले हम इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। अच्छा देखें, अगर वहां पर बिलो का मतलब इन्होंने डायग्राम में कहा है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर है और डायग्राम कहाँ है, नीचे। जी। मुझे जी। यहाँ बिलो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जो मैं लिख रही हूँ मेरे तो पिक्चर यहाँ पर है। आयर्स में भी ना कुछ यूं होगा, देखें। आपको ना ऐसे लिखना होगा। आपकी यहाँ पर एक डायग्राम राइट राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड यू विल हैव टू राइट इन द राइट हैंड साइड। तो बच्चे वही रटी रटाई बात यहाँ पर बिलो लिखेंगे। बिलो तो नहीं होना चाहिए ना, तो हम लिखेंगे द गिवन डायग्राम। हाँ। हाँ ये गिवन बात। डायग्राम। हाँ, द गिवन डायग्राम या द गिवन इमेज। ठीक है, डायग्राम जरा बेहतर रहता है। डायग्राम को जरा डायग्राम में क्या है। द गिवन डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स या डेपिक्ट्स, ये दो वर्ड अच्छे लगते हैं। डेपिक्ट्स, डेपिक्ट बताना एस लग गया। द गिवन डायग्राम डेपिक्ट्स द होल प्रोसेस। द होल प्रोसेस स्टार्ट्स, मैंने यहाँ गलती से दैट लगा दिया था। पैराफ्रेजिंग में दैट वगैरह ऐसे वर्ड नहीं आते। दैट वगैरह जो है वो जरा एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं। सो वी आर नॉट सपोज टू राइट दीज काइंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन वाले वर्ड्स इन पैराग्राफ, एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स इन पैराग्राफ। तो द होल प्रोसेस स्टार्ट्स बाय, तो उन्होंने क्या कहा है, मतलब द वेरियस स्टेजेस तो है। द तो मैंने वेरियस स्टेजेस को होल प्रोसेस स्टार्ट बाय स्टार्ट्स बाय हार्वेस्टिंग। नहीं 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 हार्वेस्टिंग से नहीं 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 शुरू। नहीं। बस ये पैराफ्रेजिंग नहीं हुई, फिर ये पैराफ्रेजिंग नहीं हुई क्योंकि पैराफ्रेजिंग में हार्वेस्टिंग नहीं है। द वेरी सेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉफी प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉफी बीन्स। ओके, द होल प्रोसेस टू मेक दी कॉफी प्रोडक्ट्स को हम और क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स को कॉफी प्रोडक्ट्स। लाइक थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, क्या कह सकते हैं इसको। कॉफी प्रोडक्ट्स को कह रही हैं। जी, कॉफी प्रोडक्ट्स का कोई सिनोनिम निकलना तो चाहिए। कॉफी प्रोडक्ट्स को आपके जहन में कुछ आ रहा है। कह रही मैं देखती हूँ। कॉफी प्रोडक्ट क्या हो सकता है और, अरे पैराफ्रेज करें तो ढंग से ही करना है। कॉफी बेस्ड कर गुड्स लेते कहते हैं। हैं ऐसे। कॉफी गुड्स कहते हैं। नहीं मिस, गुड्स जो है ना वो ऐसी चीजें होती हैं लाइक ग्रोसरी आइटम, जो बड़े बड़े आइटम होते हैं ना, जैसे घी का अच्छा। डब्बा, इस टाइप के। ठीक है, कॉफी बेस्ड प्रोडक्ट कर लीजिए। बात तो वही आ गई ना। कॉफी बीन्स। हाँ, कॉफी कॉफी बेस्ड। प्रोडक्ट्स। the whole process to make coffee based products by the beans of coffee। अब क्योंकि इन्होंने नाउन दिए हुए हैं ना, सो वी कैन नॉट कन्वर्ट आर नाउन। अब कॉफी को हम कॉफी ही बोलेंगे ना। सो प्रोसेस वाली डायग्राम का जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा इनका ये सिलसिला है कि लाइक वट एवर दी वर्ड्स आर हियर, सो यू आर सपोज टू राइट एज इट इज।
उसमें इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, मतलब आप क्या करेंगे? मतलब मेरी बात आपको समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये कि जो हमें स्टेटमेंट दी होती है आपने उसी को रीराइट करके लिखना होता है, आप उसमें अलग से और कोई चीज नहीं डाल सकते। मतलब देखिए ना, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कॉफी प्रोडक्ट्स, तो मैंने कॉफी बेस्ड प्रोडक्ट कर फ्रॉम दिया। द कॉफी बीन्स। तो मैंने कह दिया बाय द बीन्स ऑफ कॉफी। तो बस इससे इससे ज्यादा हो नहीं सकता। ओके, अब हम आगे की बात कर लेते हैं जरा। लाइए, यहाँ नहीं आ रहा मेरा कर्सर। चलें, यहाँ लिखते हैं ओवरऑल, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी गंदी बात है कि कर्सर नहीं आ रहा है। ओके, ओवरऑल। अब यू ऑल नो दैट कि ओवरऑल हमेशा हम कैसे स्टार्ट करते हैं? इट कैन बी सीन। अब प्रोसेस की डायग्राम में द वन रिकमेंडेशन एंड आई मेक इट टू माय स्टूडेंट्स कि आप जो है ना, स्टार्ट और एंड के स्टेप का नाम ले लिया करें प्रोसेस में, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पर ट्रेंड्स नहीं देख सकते। हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि प्रोसेस में तो सारे स्टेप्स ही इन्वॉल्व हैं। सो बेहतर ये रहता है कि आप बोलें कि फॉर एग्जाम्पल आप बता दें ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट The the process start with the harvesting. harvesting was the Primary step या initial step. was the primary step to get ended at the stage of purchasing so here I can see that overall it can be seen that the harvesting was a primary step to get ended at the stage of purchasing of coffee products by the final consumer. ये मतलब हार्वेस्टिंग हमारा क्या था? प्राइमरी स्टेप। और ये एंड कहाँ हुआ है हमारा? एंड हमारा हुआ है खरीदने परचेज पे। ऑफ कॉफी प्रोडक्ट्स पर, जो कि किसने खरीदा है? फाइनल कंज्यूमर ने खरीदा है। क्या ये बात आपको समझ आई है? जी। आप इसको ऐसे भी कह सकती थी कि हार्वेस्टिंग वाज अ प्राइमरी स्टेप एंड परचेजिंग एंड द परचेजिंग ऑफ कॉफी प्रोडक्ट्स बाय द फाइनल कंज्यूमर वाज द लास्ट स्टेज इन द होल डायग्राम। ऐसे भी आप कह सकती थी। ठीक है। ठीक है, सो मेरा ओवरऑल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओवरऑल भी देखें इतना ही है जितना इंट्रोडक्शन। आ जाते हैं बॉडी पैरा वन पर। अब आप बोलेंगे यहाँ पर मैंने वॉज का इस्तेमाल क्यों किया? बिकॉज आपको बताया था ओवरव्यू में हमेशा हम पास्ट सिंपल लेते हैं पास्ट। और बाकी सब में प्रेजेंट सिंपल होता है। अब आप बोलेंगे ये प्रेजेंट सिंपल था, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल था। ये देखें, डिपिक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्लैश डाल के दो वर्ड अलग अलग लिख दिए जस्ट टू फैसिलिटेट यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक है। वहाँ पर जो वोकेबलरी है उसको आप स्लैश डाल के लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैरावन पर आ गए। टू बिगिन विथ, अब ये ऐसी डायग्राम है जिसमें प्रोसेस तो बड़ा सीधा है, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, लेकिन इसको लिखना समहाउ डिफिकल्ट हो जाता है, डाटा कम है। इन द क्वेश्चन वेयर द डाटा आर मोर, सो वी कैन एंजॉय द डाटा। फॉर एग्जांपल, ट्रेंड बढ़ गया, ट्रेंड कम हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, ये परसेंटेज ना, तो परसेंटेज ना ईयर ना कुछ ना कुछ। इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द होल डायग्राम इन द टू बॉडी पैराग्राफ्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ and fifth one. Fifth one I will demonstrate in the body para one, six, seven, oh नहीं, चार मैम चार, बॉडी पैराग्राफ में कितने लिखने हैं? जैसे कि यहाँ टोटल 8 है तो एक मिनट, डिवाइड कर फोर लेना है। फोर 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 हो जाएंगे। लाइक ठीक हम है। फोर फोर ले जाएंगे, 1 2 3 4 and 1 2 3 4। So to begin with, अच्छा मैं वैसे एक बात बताऊं, प्रोसेस की डायग्राम में ना एक आपस की बात है। ज्यादातर ना पास्ट बेहतर लग नहीं रहा, क्योंकि प्रोसेस इज कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस। अब देखें ये, अभी हर साल जी। होता है
और इन्होंने यहाँ क्या कहा है, वंस पर ईयर। इस इस वर्ड से ही मुझे पता चल गया कि ये हर साल की बात कर रहे हैं। तो उसको पास्ट में नहीं लेके जा सकते। सो आई विल रेकमेंड यू कि प्रोसेस की डायग्राम को आप सारा का सारा प्रेजेंट में लिखें, बिकॉज प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस आइदर फॉर द एनीथिंग, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता ना। हार्वेस्टिंग जी। तो वॉस की जगह हम यहाँ इस कर देंगे, ये ज्यादा सुटेबल है। हम्म। क्योंकि एकदम में देखें, हम देखें ये क्या कह रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि द परचेज ऑफ कॉफी प्रोडक्ट्स वाज डन बाय फाइनल कंज्यूमर, नहीं। हमें तो अपने वर्ड्स ऐड करने हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस, दैट्स व्हाई ऐसे प्रोसेस की डायग्राम को हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। टू बिगिन विद, द कॉफी बीन्स गेट हार्वेस्टेड once a time in a year, and अच्छा, देखिए हार्वेस्टिंग में मैं इतना भी कह सकती थी, टू बिगिन विद हार्वेस्टिंग वी हार्वेस्ट ऐसे, लेकिन वी ना लगाइएगा। देखिए यहाँ पर हम पैसिव की बात कर रहे हैं। द कॉफी बीन्स इस कर लें, क्योंकि आज ही आपने पढ़ा है वो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। द कॉफी, ऐसे। और यहाँ आर आ जाएगा। कॉफी बीन्स आर हार्वेस्टेड, आपको पता है ना थर्ड फॉर्म आती है। द कॉफी बीन्स आर जी। हार्वेस्टेड वंस अ टाइम इन अ ईयर, ये यहाँ लिखा हुआ था। एंड दैट इज आर इनिशियल पैरामीटर। अच्छा, इसके बाद हम बताएंगे एंड इट ट्रांसफर्स टू द स्टेप नंबर 2 where it phases the phase processing by having machines by having machines, and levers and levers lever checks the leaf to proceed इट फर्दर। अब आप बोलेंगे ये इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों? बस इसलिए क्योंकि डाटा बहुत कम है। ठीक है। डाटा बहुत कम है। देखिए अगर मैं खाली इतना कह दूं हार्वेस्टिंग के बाद ही कहाँ चले गए, प्रोसेसिंग में, 2 वर्ड में खत्म हो जाएगा। द कॉफी बीन्स आर हार्वेस्टेड वंस अ टाइम इन अ ईयर एंड दैट इज आर इनिशियल पैरामीटर। ठीक है। एंड इट ट्रांसफर्स, ये एंड की जगह आने वाला था देन। Then it transfers to the step number 2 where it faces the phase of processing। इसका नाम ही क्या था, प्रोसेसिंग बाय हैविंग मशीन। ये सारे को मशीन मशीन रखी हुई नजर आई थी मुझे। बाय हैविंग मशीन्स एंड लेबर्स। अब मैंने लेबर्स क्यों कहा, क्योंकि सारे लेबर्स ही करेंगे ना। एंड लेबर्स, लेबर्स है तो यहाँ चेक आएगा। लेबर्स चेक्स द लीव टू प्रोसीड इट फर्दर। अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो देखें यहाँ पर ये रॉ चीजें डाली जा रही हैं, और यहाँ से क्लीन होके निकल रहा है प्रोसेस करके। जी। तो ये लेबर्स चेक्स द लीव प्रोसीडेड फर्दर। टू प्यूरिफाई भी कर लेते हैं। टू प्यूरिफाई टू प्यूरिफाई टू प्यूरिफाई देम टू प्रोसीड इट फर्दर। अच्छा, आफ्टर दैट के बाद पहले फुल स्टॉप फिर कॉमा। आफ्टर दैट दे मूव टू द ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग ड्राइंग क्या बोलेंगे हम स्टेज को, स्टेप को, वेयर दे मूव टू द ड्राइंग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट यानी उनका एरिया, वेयर इट टेक्स, where it nahi where the leaves take 24 to 72 uh, hours टू
before sending them to the next प्रोसेस जबरदस्त नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ हॉलिंग। अब मुझे कूलिंग। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हॉलिंग में होता क्या है, तो मैंने बस इसको ऐसे ही लिख दिया। या इसके बाद ड्राइंग में फॉर एग्जांपल आफ्टर दैट दे मूव टू द ड्राइंग डिपार्टमेंट वेयर द लीव्स टेक 24 टू 72 आवर्स बिफोर सेंडिंग देम टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ हॉलिंग। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकती थी। मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता ये क्या है। अच्छा, तो अगर हम्म। आपको किसी के बारे में कुछ ज्यादा अंदाजा ना हो तो आप ऐसे बता दिएगा दैट्स आर द स्टेप नंबर 4 वेयर द लेबर्स डू इट वर्क एंड या इट सेंड टू द नेक्स्ट स्टेप दैट्स नेम इज हॉलिंग एंड इट मेक्स द होल प्रोसेस मोर क्लियर। ऐसे ऐसे करके कुछ मतलब ना जनरल बात एक लगा दिएगा इसको डिफाइन करने के लिए, वरना पर्सनली इसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारा यहाँ हो गया बॉडी पैरा 1 कंप्लीट। आऊंगी बॉडी पैरा 2 में। बॉडी पैरा 2 यही लिखना चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ हो जाएगा, चले। फर्दर मोर सिस्टम करेंगे। furthermore furthermore आएगा। आई सो फिर वो उसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। according to their state। मतलब the hauling sends the coffee leaves to the next compartment, which one is roasting, where they get roasted just for 10 to 20 minutes according to their state। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? उसके बाद मैम the, पैकिंग का है। हाँ, the, पैकिंग प्रोसीजर है। the concept of packing arises
इसी तरह खींचतान के 2 पैराग्राफ कंप्लीट किए हैं, वरना मुझे लग नहीं रहा था इतने से डाटा में हम कुछ कर पाएंगे। अब जरा पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़कर देखते हैं। फर्दरमोर द हॉलिंग सेंड्स द कॉफी लीव्स टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट विच वन इज रोस्टिंग। मतलब इसका एक प्रोसेस ये है कि जब आप ये बोले ना कि ये नेक्स्ट स्टेप ये है, तो आप बताएं, मतलब पहले वाले का नाम ले दें कि द हॉलिंग सेंड्स द कॉफी लीव्स टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, उसके बाद बताएं विच वन इज रोस्टिंग, अलग से पूरा नाम। फिर आप बताएं वेयर दे गेट रोस्टेड। अच्छा, दोबारा से फिर मैं क्या कह दूंगी, उसी को ऊपर बना के विच दे गेट रोस्टेड, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लगा दिया जस्ट फॉर 10 to 20 मिनट्स अकॉर्डिंग टू दियर स्टेट। अब जाहिर है कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम 10 से, यानी कुछ जो बनकर आ गए हैं प्रोडक्ट, तो जाहिर है उनको हम ऐसे नहीं कर सकते कि सबको ही 10 से 20 मिनट। सो 10 से 20 मिनट का मतलब ये है कि डिपेंड करता है उनकी नेचर पर। कुछ बहुत अच्छी नेचर में होते हैं तो वो कम टाइम में, और कुछ बहुत ज्यादा अजीब सी नेचर के होंगे, यानी ज्यादा गीले वगैरह रह जाएंगे या कुछ, तो उनको 20 मिनट तक का भी टाइम दिया जाएगा, इसलिए मैंने लगाया अकॉर्डिंग टू दियर स्टेट। द कंसेप्ट ऑफ पैकिंग arises where plastic bags and papers are ready to give packaging and move successfully to the delivery section where they get delivered as per their demand and order. And when the packs arrive at the departmental stores, it is purchased by final consumer to serve and have it. थोड़ा सा अजीब सा होता है बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको लिखना। आप कहेंगी तो मैं एक और डायग्राम आपके साथ स्टार्ट करवा देती हूँ प्रोसेस की। और उसका कम से कम हम बॉडी पैराबन वगैरह एक आप लिख दें, एक मैं लिख देती हूँ। मैं नहीं फिजिशियन। मैम, आप मुझे दे दे, मैं खुद ट्राई करूंगी, उसका सारा है। ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ, आप कर लेंगी, मसला तो नहीं है। फिर मैं आपको ये 2 3 और शेयर कर देती नहीं हूँ नहीं और मैम, कर ठीक लूंगी। है मिस, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अभी फौरन शेयर ठीक है, कर ताकि दूँगी। मैं खुद करूँ। ठीक है मिस। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। ठीक है। ठीक है मिस, अल्लाह हाफिज। ओके।